बचपन। मैं छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ, छोटा सा गांव। तो वो मुझे याद आता है कि एक बार गांव में रामलीला हुई थी। वो पूरी ढंग से मैं देख नहीं पाया था, तो फिर आसपास के गांव में रामलीलाएं होती थी और रात्रि में वो रामलीलाएं होती थी। वहां जाना बिना बड़ों की आज्ञा के संभव नहीं था। बड़े आज्ञा देंगे कि नहीं ये भी एक कठिन बात थी। लेकिन एक बार साहस करके मित्र मंडली के साथ और मैं रामलीला देखने गया। अरे क्या बात थी! रामलीला कदाचित 7-8 बजे होनी थी और हम सूरज छुपने के पास पहले ही पहुंच गए थे। 1.5-2 घंटे पहले मंच को देख रहे हैं, रामलीला होगी। क्या बात, क्या होगी? रामलीला। क्या होगी? रामलीला। राम की लीला होगी। ये व्यास जो है परंपरा से कहते आए हैं। इस कथा का मूल व्यास है स्वयं ब्रह्मा जी, और वो वाल्मीकि में अवतरित होते हुए लिखते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात् त्र्यस्यते काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 तो नहीं लगे होंगे। सहस माने सहस्त्रबाहु और दशानन ये उठे, क्योंकि अन्य राजा भी उठे थे, धनुष को तिल भर भी नहीं सरका सके। श्रीहत होकर, तेजहीन होकर, बलहीन होकर, अत्यंत लज्जित होकर और सर नीचे करके बैठ गए। पूर्वोत्तर से आए राजा, पश्चिमोत्तर से आए राजा, दक्षिण से आए राजा, बड़े बड़े राजा उठे और धनुष को उठा नहीं पाए। और तब ये 2 उठे होंगे, सहस्त्रबाहु और दशानन। भूप सहस 10 एक ही 12 ये उठे। सहस्त्रबाहु पहुंचा वहां, लज्जित होकर लौटा। और दशानन ने, लंकेश ने जब देखा वो धनुष, तो उसमें महादेव दिखाई दिए और वो समझ गया था कि ये मेरे योग्य नहीं है। उसके कानों में भयंकर ध्वनि, तुमुल ध्वनि, उसके नेत्रों के आगे बड़वानल प्रकट हो गई। भयभीत होकर, मूर्छित होकर रावण गिरा था धरती पर। और जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि अंबर तक अग्नि की ज्वालाएं, चारों दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में भयंकर ज्वालाएं उसे दिखाई दे रही हैं। और आवाजें आ रही हैं लंका से कि लंका जलकर राख हो गई है, जल्दी लौटो, जल्दी लौटो। ये धनुष छुआ तो लंका जलकर राख हो जाएगी। भाग लिया था रावण वहां से, क्योंकि राम की मंद मंद मुस्कुराहट उसने धनुष में देख ली थी कि राम के लिए। बाण मित्र ब्रवीत राजा मनुष्य समभाषत लीलया सधरुण मध्य जग्राह वचनम मुने। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बानी। कब बोले? जब बहुत भयभीत होकर, चिंतित होकर
और जनक घोषणा करने लगे, अरे अरे अब कोई राजा बचा नहीं है, वीर विहीन धरा है। ऐसा कहकर जब बहुत व्याकुल होकर जनक ने ये बात कही तो मंच से कूदकर जनक के सामने खड़े होकर लक्ष्मण ने कहा, अरे मूढ़ राजा, भाषा भी सही नहीं है, बोलना भी नहीं आता, जरा भी शील नहीं है। हमने सुना आप ज्ञानी हैं, जहां राम बैठा हो वहां इतने ऊंचे स्वर में नहीं बोला जा सकता। क्या कहता है, वीर विहीन हो गई धरती, ये पूरी धरती मेरे लिए कच्चे घड़े जैसी है, ये धनुष मेरे लिए कमल ककड़ी जैसा है, मैं पूरे ब्रह्मांड को एक पल में चूर्ण बना सकता हूं। शब्द वापस लो। नहीं नहीं नहीं, आपको शब्द वापस लेने होंगे, वीर विहीन धरती नहीं। जनक अत्यंत प्रसन्न हुए, राम ने आंखें तेरे दी, बड़ों के सामने ज्यादा बातें नहीं, वापस आ। क्या कहते हैं गुरुदेव, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बाणी। एक नया आदेश है गुरुजी का। गुरुजी ने यह नहीं कहा धनुष उठाना है, प्रतिज्ञा तो धनुष उठाने की है, पर गुरुदेव का नया आदेश है, उठो राम भंजौ भव चापा, तात जनक परता। उठो राम उठो, उठो राम भंजौ भव चापा। दुख देने वाले सबकी दशा तो देखो, कितने लज्जित हैं इस धनुष के कारण, श्रीहत होकर बैठे हैं। राजा भी कितना व्याकुल है, तो इसे उठाना नहीं है, तोड़ना है इसको। ऐसा धनुष रहना ही नहीं चाहिए जो सबके कष्ट का कारण बनाओ। उठो राम भंजौ भव चापा। राम जी उठे, और राम ने वो नहीं किया जो सब कर रहे थे। सब जाकर धनुष को उठाना चाहते थे, राम ने धनुष नहीं उठाया, राम ने धनुष को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मनै मन की नाम, गुरु ही प्रणाम मनै मन की नाम। अति लाघव उठाई धन लीना, अति लाघव उठाई धन लीना। गुरु ही प्रणाम मनै मन की नाम। अति लाघव उठाए धन लीना, गुरु ही प्रणाम मन के। लेख चढ़ावत खेचत गाढ़े, औन लखा देखी सब ठाणे। तई क्षण राम माती धन तोरा, पुरे मन धुन घोर कठोरा। गुरु ही प्रणाम मनै मन की। धनुष को, गुरुदेव को मन से प्रणाम करते हुए उसे बालक जैसे करते हैं, खेल खेल में धनुष उठाया, उठाकर उसे तोड़कर धरती पर फेंक दिया। ये कुछ एक पल में बात ऐसी हुई कि वो कब उठा कब टूटा किसी को पता नहीं लगा। हाँ, सब उठकर खड़े जरूर हो गए। उस कुतूहल को देखने के हुआ क्या, तुलसी बाबा ऐसा लिखते हैं और वाल्मीकि क्या लिखते हैं, आरोपित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः तदवम्मस्य धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। वो धनुष तक झुके हुए से दिखाई देते हैं कि अभी धनुष ये पहुंचे राम, लेकिन वो एक पल में ही उठाया उन्होंने और उसे ऊपर लेकर तोड़कर धरती पर फेंक दिया उन्होंने।
रहा नहीं गया जनक से। और क्या कहते हैं वो, मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक, सीता प्राणिर्बहुर्मता देया रामाय में सुता। वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि जैसे धनुष टूटा और जनक उठकर खड़े हुए, कौशिक माने प्रणाम किया विश्वामित्र को कि अब मैं एक पल नहीं लगाऊंगा, अब सीता राम की हो गई, अब सीता राम की हो गई। करे निछावर लोग सब है गए धन मनी चीर। सीता जी के हाथ में 6 माला और जनक नंदिनी को संकेत किया माँ ने, पिता ने, बार बार पिता आदेश कर रहे पुत्री उठ। अब वो धीरे से जयमाला लेकर चली राम जी की ओर। धीरे चलो सुकुमारी सिए प्यारी, धीरे चलो कुमार सिए प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिए प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिए प्यारी, धीरे चलो। राम जी प्रसन्न हैं और काकुस्थ राम, तटस्थ राम, निरपेक्ष राम, आनंदित राम, समाधिस्थ हैं, तनकर खड़े हैं। जानकी जी को लग रहा है तनकर खड़े हैं, लंबे हैं, माला कैसे पहनाई जाएगी, वहां तक हाथ कैसे पहुंचेगा। तो तुरंत वो लक्ष्मण की ओर देखती हैं और आदेशित करती हैं, लक्ष्मण बात ठीक कर लेना, कुछ ऐसा कर लेना। लक्ष्मण ने आंखों आंखों में कहा माँ मैं तेरा बालक, मैं तेरा सेवक, तू मेरी स्वामिनी, सर्वस्व है तू मेरी, चिंता न कर, तू सीधे आ। राम जी को लगा कि इन दोनों की आपस में बात क्या हो गई। सीता आश्वस्त है, जो सीता में एक हल्का सा संकोच था, माला को लेके संशय था, अब ऐसा क्या हो गया कि सीता निश्चिंत हैं। अब निरापद होकर सीता बढ़ रही हैं धीरे धीरे धीरे। जैसे ही सीता जी निकट पहुंची, लक्ष्मण उठे और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तब तक सीता जी ने गले में जयमाला डाल दी। गावे छवि अभिलोक सहेली, गावे छवि अभिलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिय प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिय प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए झुके, जैसे ही गिरे चरणों में, राम जी थोड़े झुके उसे उठाने के लिए, तब तक सीता जी ने अवसर जानकर गले में माला डाल दी। भगवान ने लक्ष्मण से पूछा था कि ये कौन सा समय प्रणाम करने का। बोले महाराज माँ को देखकर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, दोनों एक साथ देखे तो लोग प्रणाम कर लें आपको। हमें तो उनकी आज्ञा में रहना है, माँ की आज्ञा में। माता रामो मत पिता रामचंद्र, ये तो सच है, पर मातो सीता वाल्मीकि रामायण में आया है, तुलसीदास रामायण में भी आया है। सुमित्रा ने यही कहा था कि सीता ही तेरी माँ, माँ की आज्ञा का पालन करें, मातृदेवो भव। और आपने तो ऐसी कोई आज्ञा दी नहीं थी कि प्रणाम मत करना, बैठे रहना। आपकी कोई आज्ञा होती तो हम कोई आचरण ऐसा न भी करते, पर मां की आज्ञा हुई है। जयमाला हो गई।